हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर दिया था। अगर उसको नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर से जाके देखिएगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेक्चर था पॉलिनोमियल चैप्टर का, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को कवर करता है इस चैप्टर से रिलेटेड। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 रियल नंबर को भी पूरा कंप्लीट कर दिया है, थ्योरी प्लस सारा क्वेश्चन भी किया है। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A से 1E तक आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे सारा वीडियो आप लोगों को मिलेगा और आप सारा देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग बता दें कि पिछले लेक्चर में जो पॉलिनोमियल का था उसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ फिक्स्ड पॉइंट तक कवर कर दिया था। इसके आगे हम लोग अब जीरोज़ और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल बताएंगे। ये जो हम लोगों ने टॉपिक लिखा है जीरोज़ और या फिर ऑब्लिक रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका क्या मतलब है? हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस पॉलिनोमियल का रूट बताइए या फिर ज़ीरो बताइए, यानी ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पे ये जो गिवन पॉलिनोमियल होगा वो उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए उसको हम लोग जीरोज़ या रूट, यानी किसी पॉलिनोमियल का रूट या ज़ीरो बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका डेफिनेशन होगा द वैल्यू ऑफ अ पॉइंट, the value of a point x। हम लोगों ने x माना उस पॉइंट का at which px, यानी पॉलिनोमियल जहाँ जिसका वैल्यू x पे इज इक्वल टू 0 कॉल्ड इट्स रूट। ये जो डेफिनेशन लिखा है इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को एक पॉइंट जीरोस क्या है, वो एक वैल्यू है, पॉइंट एक्स का वैल्यू है, जिसका जहाँ पे जिसका मतलब है कि अगर हम लोगों को जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा वहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, यानी एक्स के प्लेस में जो हम लोग को पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो उसी जो पॉइंट को कहेंगे हम लोग रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होगा, हम लोग एक लेट कर लेते, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब हम लोगों को बताना है कि ये एक्स का वैल्यू किस एक्स के वैल्यू पे ये एक पॉलिनोमियल जो है जीरो होगा। तो हम लोग p का वैल्यू -2 यदि पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को देखने से पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यानी एक्स की जगह पे यदि +4, एक्स स्क्वायर की जगह पे +4 रहेगा तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4 विच गिव्स अस 4 - 4 विच इज़ इक्वल टू 0। बट इसका एक और वैल्यू आएगा, तो अगर पी एक्स का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे, +2 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर -4 विच इज़ इक्वल टू 4 - 4 इज़ इक्वल टू 0। तो देखा आपने, ये जो गिवन है पॉलिनोमियल था, ये दो पॉइंट पे इसका वैल्यू जीरो हो रहा है, एक 2 एक -2। तो हम लोग कहेंगे therefore -2 + 2 are zeros of polynomial px, यानी 2 - 2 ये पॉलिनोमियल px का ज़ीरो है। हम लोगों ने ऐसा कैसे पता किया कि ये -2 और 2 दो ही इसका पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, 1 क्यों नहीं, या फिर 3 क्यों नहीं, 3 से ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर पॉलिनोमियल को देख के बता सकते हैं कि वो गिवन पॉलिनोमियल का कितना रूट होगा, कितना जीरोस होगा। कैसे? क्योंकि वो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना है। इस जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था इसमें से हाईएस्ट पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, जिसका मतलब हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स, ये दो वैल्यू पे इसका वैल्यू जीरो होगा। तो हम लोग अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हुए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग zeros of a quadratic equation।
एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे कुछ। सो हम लोग ये इस टॉपिक का पहला पॉइंट करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन या हम लोग पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर है ये आप लोग समझते होंगे, मैं बता दे रही हूँ। इक्वेशन उसको कहते हैं यदि हम लोगों को कोई वेरिएबल और कांस्टेंट के अलजेब्रिक सम या फिर अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अलजेब्राइक ऑपरेशन दे दिया जाए और उसके साथ इक्वल टू ज़ीरो भी दिया जाए तो वो इक्वेशन कहा जाएगा। बट अगर सिर्फ हम लोगों को वो अलजेब्राइक ऑपरेशन के साथ वेरिएबल कांस्टेंट दिखे तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो हम लोगों ने लेक्चर 1 में अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सभी के जनरल टर्म, जनरल इक्वेशन को पढ़ा था, जनरल फॉर्म को। तो ये अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग आगे सीख लेंगे। तो इसका जनरल होता है बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे वेयर ए बी सी इज इक्वल टू कोफिशिएंट या कांस्टेंट। कोफिशिएंट या कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट ए और बी जो है एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट है, बट सी जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए और कोफिशिएंट भी है और कांस्टेंट भी है, और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये कंडीशन हम लोग ना लगाए कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ए ज़ीरो भी यदि होता तो ये जो एक पूरे टर्म का वैल्यू ज़ीरो हो जाता, तो हम लोग को बचता बी एक्स प्लस सी, जो कि एक लीनियर एक पॉलिनोमियल को प्रेजेंट करता है, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। बी ज़ीरो सी ज़ीरो होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ए शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरोस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सो फॉर जीरोस, ज़ीरो के लिए पी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, पी एक्स जो है हम लोगों को ज़ीरो करना है, और पी एक्स क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स यानी जो हम लोगों ने जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिया था वो। अब आगे हम लोग करेंगे तो हम लोगों ने क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीटिंग द मिडिल स्क्वायर टर्म, कंप्लीटिंग इन स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म। तो पहले हम लोग उसमें क्या करते थे, जो फर्स्ट टर्म रहता था उसका कोफिशिएंट 1 करते थे। तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। हम लोगों ने दोनों तरफ एक से डिवाइड कर दिया, तो जो ए के नीचे ए आया वो कट गया, बट बी की बाई ए एंड सी बाई ए बच गया। तो आगे करेंगे हम लोग कंप्लीटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर द मिडिल टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई ए, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई ए, यानी बी बाई ए और इंटू एक्स हम लोगों का था 2 एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऐड किया, प्लस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर। इसको हम लोगों ने एडजस्ट करने के लिए 2 पर 2 नीचे मल्टीप्लाई डिवाइजन किया, और ये जो 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही हम लोगों ने 2a हम लोग का एक्स स्क्वायर, b हम लोग का b बाई 2a आया। इसी को आगे हम लोग करेंगे b बाई 2a का स्क्वायर माइनस b बाई 2a का स्क्वायर। जो हम लोगों ने ऐड किया उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस c बाई ए विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर इसको फिर से करेंगे तो ये यही लिखा हो बट कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसको हम लोग और आगे करेंगे तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c
बाई ए इज इक्वल टू 0। ये आ गया हम लोगों का। अब आगे हम लोग करेंगे तो ये दोनों को उधर ले जाएंगे, प्लस एक्स प्लस बी बाई ए का बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस माइनस सी बाई ए। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे आगे, हम लोग ये जो हम लोगों का दो दिया हुआ ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर गिव्स b स्क्वायर माइनस 4ac इम्प्लाइज। नेक्स्ट हम लोग करेंगे x प्लस बी बाई 2a। यहाँ जो होल स्क्वायर था इसको दोनों तरफ हम लोग रूट कर दिए स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। 4a स्क्वायर यानी 2 इंटू a, 2a हम लोग बाहर निकाल लिए विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम लोगों को px का जो है डिग्री इज इक्वल टू 2। जो हम लोग px जनरल इक्वेशन लिया था उसका डिग्री 2 था, तो जिसका मतलब हम लोगों को कितना जीरोस मिलेगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। अब हम लोग वो दोनों जीरोस को अल्फ़ा बीटा लेके डिनोट करते हैं। लेट एक ज़ीरो अल्फ़ा होगा, दूसरा ज़ीरो बीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको हम लोगों ने यहाँ पे प्लस और माइनस से दिख रहा है, दोनों को स्प्लिट कर दिया, तो हम लोगों का अल्फ़ा बीटा आ गया जो कि जीरोस होगा गिवन इक्वेशन का, यानी जनरल टर्म। ये अगर हम लोग ए बी जो हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसमें ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को अल्फ़ा बीटा एज अ ज़ीरो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट नंबर 7 में नेक्स्ट आगे करेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। मतलब जो हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें जो कुछ कोफिशिएंट रहेगा और जो उस पॉलिनोमियल का जो रूट आएगा, जो ज़ीरोज़ आएगा, उस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सो टॉपिक का नाम होगा रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड पॉलिनोमियल। So, for quadratic equation, polynomial, हम लोगों ने जो जनरल एक फॉर्म लिखा था वही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी इज इक्वल टू कोफिशिएंट या कांस्टेंट, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा बीटा जो अभी हम लोगों ने निकाला वो क्या है, ज़ीरोज़। आप लोग ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ज़ीरोज़ को सम करके देखते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर दोनों ज़ीरोज़ को सम करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों का दो ज़ीरोज़ था, वो दोनों को सम किया, तो अल्फ़ा बीटा अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, जो हम लोगों ने निकाला था वही को हम लोग लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दोनों को अगर हम लोग ऐड ऑन करेंगे तो 2a माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दोनों अपोजिट साइन में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो -2b/2a विच गिव्स अस, दो दो कैंसिल करेंगे तो -b/a। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a विच इज़ अगेन इक्वल टू, अगर हम लोग जनरल एक फॉर्म को देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो b जो था वो x का कोफिशिएंट था, जो b है वो x का कोफिशिएंट है, तो हम लोग कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए हम लोगों का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सो हम लोगों का निकल गया ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब जो अल्फ़ा बीटा हम लोगों का आया था रूट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो दूसरा नंबर पॉइंट होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सेम उसी तरह हम लोग करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा जो हम लोगों का था -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप लोग इसको बीटा भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये लेट किया था ना अल्फ़ा बीटा -b माइनस रूट अंडर 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू -b माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब हम लोग अगर देखेंगे ध्यान से, तो इसको हम लोग कर सकते हैं -b का स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। ऐसा हम लोगों ने कैसे किया, तो ये जो हम लोगों का टर्म है, यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं तो b प्लस रूट अंडर 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा, और ये जो है b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का होगा -b स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -b का स्क्वायर जो हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, तो कैंसिल आउट करने के बाद c/a। सो हम लोग का आया अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a विच इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ c जो था कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म, जो टर्म कांस्टेंट रहेगा वो ऊपर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये हम लोगों का एक फॉर्मूला आ गया। हम लोग अब एग्जाम्पल करके देखते हैं कि हम लोगों ने जो निकाला वो सच में सही निकाला या गलत। तो हम लोगों को दिया गया है एग्जाम्पल में 1 नंबर 4x स्क्वायर माइनस 5। अब आप लोग इसको बनाना चाहे तो वीडियो रोक करके बना सकते हैं, अब मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसमें हम क्वेश्चन है फाइंड 1 अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों फाइंड करना है। आप लोग चाहे तो अपने से पहले ट्राई करें, फिर मैंने जो जैसे बनाया वो देखिए, नहीं तो अगर नहीं बन रहा तो आप लोग देख सकते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो हम लोगों को px जो दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5
विच इज़ इक्वल टू 4x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस इंटू -5 प्लस -5 जो हम लोगों का पी एक्स है। ये 0x मतलब 0 जो नहीं दिया हुआ था बी का वैल्यू उसको हम लोगों ने 0 ला दिया। तो अब हम लोग देखेंगे हेयर हम लोग का ए आया 4, बी आया 0 एंड सी आया -5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखाया था -b/a। तो b है 0 - 0/a4 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। c हम लोग का -5/4 विच इज़ इक्वल टू -5/4 जो कि है हम लोगों का आंसर। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक्स में दिखेंगे तो आप लोग कैसे बनाइएगा चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस 12। और ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग को इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है और दूसरा पार्ट है कि वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब हम लोगों ने जो अभी ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसी को वेरीफाई करना है कि क्या सच में जो हम लोगों का ज़ीरोज़ आया वो कोफिशिएंट के इक्वल होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो हम लोगों का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि फाइंड जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोगों को जो px दिया हुआ है पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं px से x² प्लस 5x माइनस 12 2x² प्लस 5x माइनस 12। अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे हेयर यहाँ पे a हम लोगों को 2 दिया हुआ है, b हम लोगों को 5 दिया हुआ है और c जो है -12 दिया हुआ है। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हुए देखेंगे कि अब हम लोग a नंबर में क्या है px को हम लोग को जीरोज़ करना है ना, यानी जीरोज़ निकालना है, यानी px इज़ इक्वल टू 0। px को 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा जहाँ पे हम लोगों को px 0 हो रहा है। तो 2x² प्लस 5x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको 0 निकालने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज़ करते थे, जो हम लोगों का a दिया हुआ है और c दिया हुआ है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को आ रहा है 24। अब 24 को हम लोगों का प्राइम फैक्टर ऐसे एज अ रफ निकालेंगे। वैसे आप लोग सीख जाओगे तो आप लोग मन में ही कर सकते हो, तो बट मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। 24 का हम लोग फैक्टराइजेशन निकाले तो 2 से पहले डिवाइड किया, फिर 12 आया, फिर 2 से किया, तो फिर 2 से किया, फिर 3 आया। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग अब इस तरह से अरेंज करेंगे कि हम लोगों को 5x भी मिल जाए, इस जो गिवन इक्वेशन इसमें कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो और हम लोग कॉमन ले सके। तो पहले जो दिया हुआ है 2x उसको अरेंज हमको 5x को करना है। तो कैसे करेंगे, -12 भी जैसा वैसा ही रहेगा, बीच में हम लोगों को कुछ एडजस्ट करना है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने जो प्राइम फैक्टर किया था 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 और यहाँ पे 3 8 में हम लोग अगर 3 माइनस करेंगे तो हम लोगों को कितना आएगा 5, और जो कि हम लोगों को यहाँ निकालना तो हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। और ये दोनों को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 3 हम लोगों को 24 एज अ प्रोडक्ट मिलेगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई 24 यानी यहाँ पे सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8x प्लस 8x माइनस 3x ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को प्लस 5x मिलेगा एज अ रिज़ल्ट, जो कि सही है। यानी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा और इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है। तो 2x अगर फर्स्ट वाला से कॉमन निकालेंगे तो हम लोग को x प्लस 4 बचेगा और इधर से हम लोग को माइनस कॉमन निकल रहा है पहले, फिर x भी कॉमन निकल रहा है x प्लस 4। और आप लोगों का जो फैक्टराइजेशन है ये सही हो रहा है ये गलत, ये ऐसे भी चेक कर सकते कि ये जो कॉमन निकला है ना ये दोनों में कॉमन सेम ही कॉमन निकलेगा। अगर दोनों में गलत कॉमन निकल रहा है या फिर गलत नहीं, दोनों में अगर अलग अलग कॉमन निकल रहा है तो ये गलत है। आप लोगों ने मतलब आपने गलत तरीके से फैक्टराइज किया है, यानी गलत तरीके से वो जो आपने एडजस्ट किया ना वो किया है। जैसे इसको अगर हम लोग देखें तो और भी कई तरीके से 5 आ सकते हैं,
बट हम लोगों को यही तरीका चूज़ करना है जो फैक्टराइजेशन दोनों में सेम हो, कॉमन सेम हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसे करेंगे 2x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 4। अब ये दोनों में से x प्लस 4 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस एक्स एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे नाउ 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यदि x प्लस 4 ये दोनों इंटू में हैं तो x प्लस 4 या तो 0 हो या 2x माइनस एक्स, दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल ये 0 हो जाएगा। दोनों भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा, यानी 2x माइनस एक्स, ये px को 0 होने के लिए 2x माइनस एक्स को 0 होना पड़ेगा और px को 0 होने के लिए x प्लस 4 को 0 होना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे x देखें, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो हम लोग देखें तो 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे देखें तो x इज इक्वल टू माइनस 4। देयरफॉर आप लोग अल्फ़ा बीटा किसी को भी ले सकते हैं, इससे कोई मैथ में या फिर आगे प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अल्फ़ा हम लोग 2 ले लेते हैं और बीटा माइनस 4 ले सकते हैं, आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोगों का अल्फ़ा बीटा आ गया। अब हम लोगों का जो बी नंबर था उसको वेरीफाई करने का, तो अब उसको वेरीफाई करेंगे। सो हम लोगों का अल्फ़ा आया 3/2 और बीटा आया -4। आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों का था -b/a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म डिवाइडेड बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ a, यानी एक्स स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू -b। हम लोगों का जो b था, b हम लोगों को का क्या था, 5 था, यानी -5 डिवाइडेड बाय a हम लोगों का था 2, विच इज़ इक्वल टू 5/2 माइनस। ऑल्सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 -4, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो 3 - 8 विच इज़ इक्वल टू -5/2। ये दोनों वेरीफाइड हो गए। अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा एक बार चेक कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इसका था c/a, c हम लोगों को दिया हुआ है -12 डिवाइडेड बाई a2 विच इज़ इक्वल टू -6। ऑल्सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2 इंटू -4, 2 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो -6, ये दोनों भी वेरीफाइड हो गए। यानी जो हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ था वो हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया। आगे कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेती हूँ जो है, उसको भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, और एक और दे देती हूँ तो x² - 2। ये कुछ क्वेश्चन है और इसको आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन कर लेती हूँ, रिकॉल कर दे रही हूँ। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि अल्फ़ा जीरोज़ कैसे निकालते हैं, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज़ कैसे निकालते हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा जीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ जीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। और फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा तो जीरोज़ कैसे जीरोज़ का हम लोगों ने जीरोज़ का कोफिशिएंट हम लोगों ने रिलेशन पर जीरोज़ का रिलेशन पढ़ा कोफिशिएंट के साथ, तो जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप लोग वो सारे भी ज़रूर बनाइएगा, और अगर ना बने तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और ये दोनों आप लोग बना के ये दोनों का आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है तो इसको यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।